बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव की पसीने से एक राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम था अंधक। अंधक का रूप अत्यंत भयानक था और उसकी शक्तियां भी अपार थी। जन्म से ही वो शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में एक गहरी लालच और घमंड समाया हुआ था। वो चाहता था कि वो भगवान शिव से भी अधिक शक्तिशाली बने। अंधक ने सोचा, अगर मैं भगवान शिव से भी अधिक शक्तिशाली बनूं तो मुझे कोई हरा नहीं सकता और मैं स्वर्ग पर भी अधिकार कर सकता हूं। इस घमंड में डूबकर उसने भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना शुरू की। वो कठोर तपस्या करने लगा ताकि शिव से अपनी शक्ति बढ़ाने का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने उसकी तपस्या देखी और वो प्रकट हुए। भगवान शिव ने अंधक से कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। सच्ची शक्ति केवल विनम्रता और समर्पण से आती है, न कि केवल ताकत से। लेकिन अंधक ने भगवान शिव की चेतावनी को नकार दिया और कहा, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी शक्ति से भी अधिक बलवान बनूं। भगवान शिव ने देखा कि अंधक का घमंड बढ़ता जा रहा है और उसने उसे चेतावनी दी कि उसके लिए यही आखिरी अवसर है। लेकिन अंधक ने फिर भी भगवान शिव की बातों को अनसुना कर दिया। अंधक ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया। उसने देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग में आतंक मचाया और अपने घमंड को और बढ़ाया। देवताओं ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देखा कि अंधक का आतंक अब असहनीय हो चुका है और उन्होंने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी महाशक्ति का उपयोग करते हुए नंदी पर सवार होकर अंधक के खिलाफ युद्ध के लिए उतर गए। अंधक और भगवान शिव के बीच घमासान युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से अंधक को हराया और उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी। अंत में भगवान शिव ने अंधक को पूरी तरह से पराजित किया। अंधक का अहंकार टूट चुका था और उसे एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति केवल भगवान शिव की भक्ति और विनम्रता में ही छिपी होती है। इस विजय के बाद भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति घमंड से नहीं, बल्कि समर्पण और विनम्रता से आती है।